Now an important question is coming your way. That is example number 4. Okay? We have to make use of division algorithm in order to prove this thing. ये कह रहा है example number 4 में, example number 4, okay? Example 4 में he is saying that prove that यहाँ पे देखो, prove that when you are going to divide 6 raised to power n minus 5n, when you are going to divide this by 25, इसका मतलब हुआ 25 जब इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 आएगा. क्या आएगा? यू टू प्रूव दिस थिंग. ये क्वांटिटी को जब आप 25 से इसका मतलब हुआ डिवाइड करेंगे, ये आप समझ लेना खुद ही. एग्जांपल दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है वहाँ पे. तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्या है, 25 को जब आप 25 से इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, इस सारी क्वांटिटी को, यू विल गेट ए रिमाइंडर 1 ऑलवेज फॉर एनी नेचुरल नंबर n. जो भी आप देंगे वो आप ट्राई भी कर सकते हो. आप n को 1 2 3 चेक करो, ठीक है. देखो यहाँ पे सोल्यूशन का प्रूफ कैसे करेंगे या सोल्यूशन कैसे देंगे इसका. किसको डिवाइड करना है? 6 रेज़ पावर n माइनस 5n को 25 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 1. अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास हैं दो नंबर्स x एंड y, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और आपने x को y से डिवाइड किया. किसको किया? x को y से डिवाइड x बाय y, ठीक. आपको कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा. क्यों? आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा. ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. या हमेशा याद रखना, ये जो रिमाइंडर है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. या 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मगर लेस देन y होगा डेफिनेटली. क्योंकि अगर ये इससे बड़ा होगा फिर से डिवाइड करेंगे, वही करते हैं ना. अगर 3 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ गया. 1 2 से छोटा आप डिवाइड नहीं कर सकते. अगर इक्वल होगा तो 0 आएगा रिमाइंडर. समझ आई मेरी बात? ये समझ आया? मैं कह रहा हूँ कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं x एंड y, ठीक है. अगर आपके पास दो नंबर्स हैं x एंड y, आपने x को y से डिवाइड किया, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा. अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप चेक करो कि आपका डिवीजन सही है कि गलत है, उसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं ना. तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो ये जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट मीन्स y इंटू q, राइट. ये होना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा x को y से डिवाइड करेंगे तो ये सब होगा, ठीक है. ये वही बात कह रहा है. ये कह रहा है कि ये आपका क्या है? y, ये आपका x है, और ये आपका r है ना. क्लियर? तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, आपको इसको डिवाइड करना. आप ये x की जगह रखो, ये y की जगह रखो, ये आपका रिमाइंडर आएगा. अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनना, यह डेफिनेटली कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए ये, ठीक है. अब देखो यहाँ पे समझ आया? कंप्लीट है. अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये चाहिए. आपको क्या चाहिए? 6 रेज़्ड पावर n, 6 रेज़्ड पावर n, 6 रेज़्ड पावर, फिर आप 6 रेज़्ड पावर n. अब बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करेंगे? वी आर इन बाइनोमियल थ्योरम, टॉपिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है. आपको पता है एक थ्योरम है हमारे पास, 1 प्लस b, फॉर एग्जांपल रेज़्ड पावर आपके पास है n, किसके बराबर होता है? ये मैंने दिखाया स्पेशल केस, nc0 प्लस nc1b प्लस nc2b स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ncn b रेज़्ड पावर. समझ आया? क्योंकि a आपका 1 है, वो मैंने दिखाया स्पेशल केसेस में. तो यहां पे देखो, ये कब 6 बनेगा? क्योंकि आपको n चाहिए ना 6 के पावर में. ये कब 6 बनेगा? अंदर चाहिए ना आपको. वहां पे देखो, वहां से आपको हिंट मिलेगी 6 रेज़ पावर n. 6 कब बनेगा? 1 प्लस b. b को क्या देंगे? 5 देंगे, राइट. तो सेट
b इज इक्वल टू 5 डेफिनेटली। यह कहाँ से आइडिया है? यहाँ से आइडिया 6 रेज पावर n चाहिए बाइनॉमियल थ्योरम। दैट मीन्स कुछ यहाँ पे हमने इसको इस तरह डिकम्पोज किया है ताकि उन दो क्वांटिटीज का सम बने 6। तो मुझे यही रास्ता लगा क्योंकि हमने स्पेशल केसेस में पढ़ा है, क्योंकि 1 फिर दिखता ही नहीं है उसकी यूज। वही वरना वैसे भी कर सकते हैं 2 3 या 4 + 2 भी कर सकते हैं, वो भी 6 आएगा। लेकिन वहाँ पे 2 का रोल भी होगा, 4 का रोल भी होगा, मे भी वो है ना। देखो यहाँ पे जब आप 5 देंगे हर जगह b की जगह तो ये बनेगा 6 रेज़ पावर n, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको पता है ये 1 है प्लस, यहाँ पे पता है NC1, b की जगह 5 तो मैं 5 ऐसे लिखूँगा। यहाँ पे आएगा 25 NC2 प्लस सो लास्ट में आएगा 5 रेज़ पावर n, NCn 1 ही है, राइट। दैट इज इक्वल टू, आपको रिमाइंडर में क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 यहाँ पे है ना, मैं इसको लास्ट में लिखूँगा, ये यहाँ से लिखूँगा, पहले ये फिर ये फिर ये यहाँ से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब देख लेना। अच्छा ऐसे भी रख सकता हूँ 1 प्लस 5 तो ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट है, प्लस 25 को मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर ही, ठीक है, कि मुझे इसकी नीड है। NC वो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो ऐसे, प्लस लास्ट में आएगा 5 रेज़ पावर n। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 6 रेज़ पावर n प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 5। जरा बोलो इसको क्या करेंगे? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आया क्यों? जिस तरह इससे पहले भी किया था, ताकि n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल खत्म, वहां पे n बचेगा खाली। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इस तरह डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, 5 स्क्वायर NC2 प्लस सो ऑन प्लस 5 रेज़ पावर n, दैट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे चाहिए 6 रेज़ पावर n माइनस 5n, है ना। ये देखो ये और ये खत्म, यहाँ पे क्या बचा? वो 5n यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वो बनेगा माइनस 5n, वही तो हमें चाहिए ना 6 रेज़ पावर n माइनस 5n फिलहाल। अब देख लेना दैट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा विच एम्प्लॉइज, ये यहाँ पे शिफ्ट करो तो आएगा 6 रेज़ पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस है ना, ये भी वहाँ पे है, ये भी गया शिफ्ट। अब यहाँ पे इसमें 5 स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा 5 क्यूब, 5 रेज़ पावर 4, 5 रेज़ पावर 5 सो लास्ट में 5 रेज़ पावर n। तो हाईएस्ट पावर जो कॉमन हम निकालेंगे 5 का वो क्या होगा? इस हिस्से में क्या निकाल सकते हैं 5 का, कौन सा पावर निकाल सकते हैं बाहर? 5 रेज़ पावर 2, क्योंकि इसमें भी है ना 5 रेज़ पावर 2, इसमें 5 b स्क्वायर b क्यूब b 4, तो दैट मींस 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4, तो लोवेस्ट पावर ऑफ 5 का पावर 5 रेज़ पावर 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, हर एक में 5 रेज़ पावर 2 प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ 5 रेज़ पावर 2 है और बाकी में 5 रेज़ पावर 3 5 रेज़ पावर 4, तो हम लोवेस्ट वाला करेंगे कॉमन, दैट मींस 5 रेज़ पावर 2 करेंगे कॉमन, इसका भी रीजन है। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे? NC2 प्लस फिर बचेगा 5 NC3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में यहाँ से 5 रेज़ पावर 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? अच्छा देखो, अगर मैंने 5 रेज़ पावर 2 बाहर निकाला, अगर वापस मल्टीपल करूंगा ये आना चाहिए वापस, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो 5 रेज़ पावर n माइनस 2 एग्जैक्टली, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यही बचेगा जब आप 5 रेज़ पावर 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जब आप इससे वापस मल्टीपल करेंगे ये 5 रेज़ पावर n पर, तो दैट मीन 5 रेज़ पावर 2 से अगर वापस मल्टीपल करेंगे बेस सेम पावर ऐड, तो बचेगा 5 रेज़ पावर, ये बनेगा n माइनस 2 प्लस 2 और 2 खत्म, 5 रेज़ पावर n बन गए। समझ आया? तो दैट मीन्स लास्ट में आएगा 5 रेज़ पावर n माइनस 2। ये जो क्वांटिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा नेचुरल नंबर ही होगा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, ये नेचुरल नंबर ही होगा डेफिनेटली। ठीक, अब मसला है यहाँ पे क्या बनेगा? विच एम्प्लॉइज
6 raised power n minus 5n, ये है इज इक्वल, यहाँ पे देखो 5 स्क्वायर मीन्स 25। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ये नेचुरल नंबर बन गया, उसको मैं कहूँगा सम मैं कहूँगा m 25m। किसके बदले लिखा, जो भी क्वांटिटी ब्रैकेट्स में है वो नेचुरल नंबर होगा डेफिनेटली, वो आप देख लेना गाइस। प्लस क्या बचेगा 1 एग्जैक्टली। मैंने क्या कहा, जब आपके पास ये था इसका क्या मतलब हुआ, x को y से डिवाइड करो, कोशेंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। अब देखो, अच्छा यहां पे मैं लिखूंगा वायर m जो है वो नेचुरल नंबर है, दैट इज इक्वल टू nc2 प्लस 5nc3 प्लस सो ऑन प्लस 5 रेज़्ड पावर n माइनस 2। यह क्वांटिटी के बदले मैंने m लिखा, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, उसके साथ कंपेयर करो डिवीजन एल्गोरिथम के साथ, तो इसका मतलब हुआ जब आप इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 25 से, आपको रिमाइंडर 1 बनेगा। यह क्वेश्चन होगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, यहां पे था ना। मैंने क्या कहा, जब आपको ने इसको डिवाइड किया, इससे आपका रिमाइंडर ये आ गया, इसके बदले जब हम कहते हैं चेक करो कि आपने डिवीजन सही किया कि गलत किया है ना, तो उस वक्त क्या कहते हैं, उस वक्त हम चेक करते हैं इस तरीके से कि अगर ये क्वांटिटी इनके बराबर आई तब आप कहते हैं कि जो हमारा डिवीजन राइट था, ठीक है। तो आप क्या कह, इसका मतलब हो y से आपने इसको डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, 25 से आपने इसको डिवाइड किया, ये x है, ये y है, ये q है, ये r है, ठीक। इसका मतलब हुआ जब आप 25 से इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 1 आएगा। m को गोली मारो, ठीक है, समझ आया कंप्लीट। तो यही तो आपको प्रूव करना था। अगर कोई डाउट है कहीं पे तो दैट मीन्स इसमें एक स्टेटमेंट आता है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। इससे पहले आप सोच रहे थे कि बाइनोमियल थ्योरम शायद सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला को एक्सप्लेन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, सिर्फ उसी के काम में आएगा। हाँ, मुझे लगता है दुनिया का हर एक इंसान जो है वो ये स्टेटमेंट नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। आपको ये पता ही नहीं था कि क्या हम बाइनोमियल थ्योरम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई डोंट, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या नहीं जानता। नॉलेज में ही होता है, ठीक है।